सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है मुझे बढ़िया ही होंगे। और हमने कल एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया था जिसका नाम था टिश्यू। और टिश्यू के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की। अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं। टिश्यू क्या है? एक सेल का ग्रुप है जो अपना एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। उसको हमने क्या बोल दिया? टिश्यू बोल दिया। डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कल। फिर हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू और जो एनिमल टिश्यू है उनके अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। हमने डिस्कस किया जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनकी जो एनर्जी एक्सपेंस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि वो स्टेशनरी रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करती, इसलिए उनका एनर्जी कंजप्शन काफ़ी कम होता है। साथ में वो बहुत ज़्यादा सिंपल भी होते हैं। वहीं पर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। उनके सेल और ज़्यादा इसलिए कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और उनका एनर्जी एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। ये हमने कल डिस्कस किया था दोनों का डिफरेंस। फिर हम प्लांट क्लासिफिकेशन के ऊपर आए। प्लांट क्लासिफिकेशन के अंदर हमने दो तरह के टिश्यू पढ़े, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल से अलग और चीज़ हमने पढ़ी थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने तीन प्रकार के आपके बताए थे: अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फिर हमने दूसरी चीज़ पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स या फिर बोलो परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर आते थे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स के अंदर आते थे जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, टीबी पर फाइबर, यानी कि ट्रैकिक बेसल पैरेन्काइमा फाइबर। और उनके अपोजिट थोड़ा सा ले लो, यदि अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के अंदर दो सेल तो सेम होते हैं, पैरेन्काइमा और फाइबर, लेकिन उसके अंदर दो डिफरेंट सेल होते हैं, सीड टिप्स और कंपेनियन सेल। ये कुछ हमने डिस्कस किया था। लगभग 1 मिनट 45 सेकंड में हमने कल का रिवीजन ले लिया कि कल हमने क्या पढ़ा था। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है, अरे दे दो, अरे ये रहा, मिल गया लाल रंग। लाल रंग मिल गया। आज हमको जो डिस्कस करना है वो करना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स क्या है, एपाइकल क्या है, लेटरल क्या है, इंटरकैलरी क्या है, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है। तो यही आज हमारा ये जो पूरा टॉपिक है ये आज हम डिस्कस करेंगे और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया लेंगे और थोड़ा जो डिटेल में होगा वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज जो मेन पार्ट है वो ये है ना। तो करें स्टार्ट। तो इस डायग्राम पे बाद में आते हैं, पहले थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, है ना। ओके, कलर बदल लूँ? लो बदल लिया, थोड़ा बढ़ा लूँ, बढ़ा लिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं पहले ये डिस्कस करते हैं। देखो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल कुछ ऐसे सेल्स हैं जो बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, जिनकी क्षमता बहुत तेजी से डिवाइड करने की होती है। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सिंपल एज दैट। देखो, अगर हमारा जो है, मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ है, वो लगातार, हम जब एक दिन उठ सोए, हमने बीज डाला, बीज डालने के बाद 2-3 दिन बाद देखो उसके अंदर एक लीफ आ गई, बीज से एक हल्की सी लीफ आना स्टार्ट हो गई। 2 दिन बाद दोबारा देखा तो 2 पत्तियां आ गई, 2 लीफ इस तरह से आ गई। और 2 दिन बाद देखा, पेड़ और ज्यादा बढ़ा, बढ़ता गया बढ़ता गया, और 2 पत्ती आ गई और 2 लीव्स आ गई। फिर उसके बाद थोड़ा और वेट किया, थोड़ा और पत्ती आती गई, और पत्ती आ गई, और धीरे धीरे 1 महीने में इतना बड़ा, एक लगभग इतना बड़ा 15-20 सेंटीमीटर का पेड़ तैयार हो गया। कैसे? कैसे एक पेड़ इतनी तेजी से बढ़ रहा है, अपनी हाइट को बढ़ा रहा है, और अगर कुछ साल बाद देखेंगे, कुछ साल बाद तो भाई साहब मेरे जितना ही हो गया पेड़ वो। फिर कुछ और साल बाद देखा तो भाई साहब वो इतना बड़ा हो गया कि हम उसके आगे छोटे लगने लगे। तो ये रीजन क्या है इस चीज का, ये क्यों हो रहा है? और इसका ही वही रीजन है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक एक ऐसे सेल होते हैं जो रैपिडली डिवाइड करते हैं। तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स are called meristematic cells, are called meristematic cells। और ये प्लांट के जो रीजन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे होती है, और जहां पर वो प्रेजेंट होते हैं
जहाँ पर उनकी लोकेशन है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, जहाँ पर वो लोकेशन है उस बेसिस पे ही हम प्लांट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उनको डिवाइड कर देते हैं, उनको नाम दे देते हैं। अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। जो ये नाम दिए गए हैं ये प्लांट के अंदर ये कहाँ पे पाई जा रही है उस लोकेशन के बेसिस पे दिए जा रहे हैं। तो मेरिस्टेमेटिक कुछ नहीं है, मेरिस्टेमेटिक सिर्फ और सिर्फ एक आसान सी चीज है जो सेल तेजी से डिवाइड करते जा रहे हैं, तेजी से डिवाइड कर रहे हैं, अपना ही होश नहीं है, बस डिवाइड ही करे जा रहे हैं, ऐसे सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सर अभी भी समझ नहीं आया, लो और थोड़ा समझा देता हूँ। ये रहा एक सेल, ये डिवाइड किया, डिवाइड करके दो सेल बनाए, दो सेल बन गए। ये पहले एक था, ये अब दो बन गए। ज्यादा नहीं लगा? चलो चार सेल बना दिए, अब भी ज्यादा नहीं लगा? आठ सेल बना दिए, चार आठ, अब भी ज्यादा नहीं लगा? 16 सेल बन गए, अब भी ज्यादा नहीं लगा? 32 सेल बन गए, 32 से 64 सेल बन गए, यानी कि 64 बन गए। 64 से 128 सेल बन गए, 128 से लो भाई और सुनना है, ये बन गए, लो 256 सेल बन गए, इससे भी बन गए, लो भाई 512 बन गए। इस और डिवाइड करेंगे, कितने हो गए? 1200, 1128, 1028 है ना, 1028, 1028 सेल बन गए। 1028, 512, 512 कितने होते हैं यार? 4 2 10, 124 सेल। तो ये कुछ देख लो भाई साहब कितना तगड़ा डिवीजन चल रहा है, समझ रहे हो? शुरुआत कितने से हुई थी? एक सेल से हुई थी। एक सेल ने दो सेल बनाए, दो ने चार बनाए, आठ ने 16, 32, 64, 128, 256, 5। तो कितनी तेजी से डिवाइड करेंगे? ये सेल क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल है, तेजी से डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं, तेज 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 अपना काम जल्दी जल्दी करते हैं। और इन्हीं सेल्स की वजह से प्लांट क्या है किस तरह से बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक टाइम पे आके आपने देखा होगा प्लांट की हाइट तो बढ़ी रही है, साथ में उसकी चौड़ाई भी बढ़ रही है। तो वो चौड़ाई बढ़ने की रीजन भी क्या है? मेरिस्टेम। चारों साइड में लग गए, इस तरह से बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे। सेल जब बढ़ते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, प्लांट की चौड़ाई बढ़ा देंगे। थोड़ा और आसान समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। मैं ले लेते हैं। देखो ये रहा प्लांट अपना, ये रहा एक छोटा सा प्लांट था, है ना। यहाँ पर कुछ सेल्स है, यहाँ पर कुछ सेल्स है जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, तेजी से डिवाइड होने की क्षमता रखते हैं। थोड़ा अच्छा बना देते हैं ना इसको, ये बन गया अच्छा। कुछ सेल यहाँ पर इकट्ठे हैं, कुछ सेल हैं जो क्या कर रहे हैं, प्लांट की हाइट को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर क्या है? लीफ है, ये लीफ आ गया अपनी, ये लीफ आ गया, है ना। तो अब क्या हो रहा है, ये वाले सेल जब बढ़ेंगे, मैं अलग कलर से दिखाऊंगा इसको, ये वाले सेल यहाँ पर इस तरह से बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और जब यहाँ पर इस तरह से सेल इकट्ठे होते जाएंगे तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लांट की जो है विड्थ जो है वो बढ़ रही है। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ इकट्ठे होंगे, जब ये ऊपर की तरफ यहाँ पर इकट्ठे होकर ये वाले सेल डिवाइड होकर यहाँ पर बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लांट की हाइट बढ़ रही है, प्लांट की हाइट बढ़ रही है। तो अब समझ में आ रहा है, सिंपल, आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है जो तेजी से डिवाइड करने वाले सेल और रैपिडली डिवाइडिंग सेल हमारे प्लांट के अंदर जो बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस डायग्राम के ऊपर। तो मैंने आपको तीन तरह की मेरिस्टेम बताई थी, आपको फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने तीन तरह की मेरिस्टेम बताई थी, एपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। और इस डायग्राम के अंदर वो ही अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, उसी चीज़ को हम अच्छे से डिस्कस करना है। थोड़ा और इसको बड़ा कर सकते हैं क्या? करें इसको बड़ा, ये लो, अरे हो जा बड़ा, दिख रहा है क्या? अच्छा दिख रहा है, ये लो, ये रहा। अब ये रिफ्रेश होगा,
रिफ्रेश होने में टाइम लेगा, नहीं जल्दी हो गया। चलो अब तो 3 तरह के मेरिस्टेम है हमारे पास, 3 टाइप की होती है। सबसे पहले अपाइकल मेरिस्टेम, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरी लैटरल मेरिस्टेम। ध्यान से देखो आप, जो लैटरल मेरिस्टेम है भाई साहब वो कहाँ पे मिल रही है? प्लांट की टिप के ऊपर मिल रही है। प्लांट की जो ये स्टेम है, ये आपको जो दिखाई दे रही है पूरी की पूरी जो दिख रही है, ये क्या है? स्टेम है। ये जो स्टेम है ना, ये स्टेम है, इस स्टेम के टॉप पार्ट के ऊपर क्या दिख रही है? हमें अपाइकल मेरिस्टेम दिख रही है। तो ये क्या सेल होंगे? ये जो क्या कर रहे होंगे? अपाइकल मेरिस्टेम क्या कर रहे होंगे? इसकी प्लांट की इस तरह से हाइट बढ़वा रहे होंगे। तो अपाइकल मेरिस्टेम क्या होते हैं? जो प्लांट की टिप के अंदर, स्टेम की टिप के अंदर जो मिल रहे हैं, जिसे अपाइकल बोलते हैं, अपाइकल पार्ट बोलते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और ये क्या करवाते हैं? प्लांट की हाइट बढ़वाते हैं। ये प्लांट की हाइट बढ़वाते हैं। आसान है। अब इंटर कैलोरी मेरिस्टेम क्या होता है भाई साहब? अब इंटर कैलोरी मेरिस्टेम में बताओ क्या होता है? तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम क्या होता है? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम वो होते हैं जो बिटवीन द सेल पाए जाते हैं। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और ये जो बिटवीन द सेल वाले पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। ये जनरली लीफ के बेस पे पाए जाते हैं और बिटवीन द सेल पे पाए जाते हैं। देखो यहाँ से जो ये लीफ निकलने वाली है उसके यहाँ पर बेस पे प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या होते हैं? ये यहाँ पर बीच बीच में जो बीच वाला पार्ट है वहां पर प्रेजेंट है। अब इससे और ज़्यादा इसको आसानी से समझाने की कोशिश करूँ तो और ज़्यादा आसानी से समझाने के लिए मुझे आपको शुगर केन का एक पार्ट समझाना पड़ेगा। तो समझाऊँ? इसको पीछे लेके इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पर है ना। चलो शुगर केन के एक पार्ट समझो, बहुत आसान बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ये रहा शुगर केन। अरे सर ये डब्बा बना रहे हो और शुगर केन की बात कर रहे हो। अब जैसा भी है कंसिडर तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। ये देखो, ये शुगर केन है। आपने शुगर केन के ऊपर यहाँ पर इस तरह से कुछ लाइंस दिखी होगी, देखी है क्या? हाँ सर देखी है। इस देखने के बाद जो ये लाइंस है इस तरह से, इन्हीं को हम बोलते हैं नोड्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? नोड्स बोलते हैं। तो ये भी एक नोड्स, एक ये भी नोड, तो ये भी क्या है? एक नोड है। ये भी क्या है? नोड है। ये भी क्या है? सर नोड है। तो ये क्या है? इस तरह से डिफरेंट होते हैं। तो प्लांट के अंदर जो इस तरह की बीच बीच में इस तरह की लाइंस दिखती हैं उनको हम नोड बोलते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट बात, इनके बीच का जो ये डिफरेंस है, दो नोड के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो बीच के दोनों का डिफरेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। और यहीं पर ही नोड और इंटरनोड पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इंटरकैलोरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। एक मैंने बताया कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक मैंने बताया आपको लीफ के बेस पे प्रेजेंट होती है, जहां पर लीफ जुड़ी हुई है। एक यहाँ पर प्रेजेंट है, प्लस कहाँ पे प्रेजेंट है सर? ये प्रेजेंट है आपके नोड्स के पास। कहाँ पे प्रेजेंट है? नोड्स के पास है। अब बची तीसरी वाली मेरिस्टेम। तीसरी वाली मेरिस्टेम को भी सुन लेते हैं। इसका नाम है लैटरल मेरिस्टेम, यानी कि साइड्स। तो ये जो आपको यहाँ पर साइड्स के अंदर, ये अगर आप ध्यान से देखो, ये जो साइड्स के अंदर आपको यहाँ पर दिख रही है, इस मेरिस्टेम को बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। और इस लैटरल मेरिस्टेम का काम क्या होता है? प्लांट की विड्थ बढ़वाने का काम होता है। यानी ये क्या करेंगे? यहाँ पर तेजी से डिवाइड होकर इस तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे, इस तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे, और इस तरफ बढ़ने के बाद क्या होगी? जब ये इस तरफ बढ़ेगी, तो बढ़ने के बाद क्या होगा? प्लांट की विड्थ को बढ़वाएगी। समझ में आया? तो अपाइकल मेरिस्टेम वो जो प्लांट की टिप पे प्रेजेंट होती है, प्लांट की स्टेम की टिप पे प्रेजेंट होती है, रूट की टिप पे प्रेजेंट होती है, तो उस जिसका मेन काम होता है हाइट बढ़वाना। मान लो एक और बात समझाता हूँ। यहाँ पर इसकी मैंने इस तरह से रूट्स बना दी, ये रूट्स बना दी, एक रूट थोड़ी सी इस तरह बना देता हूँ जिससे एक्सपेंडेड। यहाँ पर भी क्या होंगे? ये कुछ इस तरह से मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे। यहाँ पर ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल है। यहाँ पर ये सेल प्रेजेंट है। ये क्या होंगे? यहाँ पर तेजी से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ये क्या बढ़वाएंगे? किसकी साइज बढ़वाएंगे? यहाँ पर ये रूट की साइज बढ़वाएंगे। तो अपाइकल मेरिस्टेम में ये क्या कर रहे हैं? अपने स्टेम की हाइट बढ़वा रहे हैं। नीचे यहाँ पर रूट में क्या कर रहे हैं? रूट की हाइट बढ़वा रहे हैं। तो हाइट बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? हाइट बढ़वाने का सर काम करवा रहे हैं अपाइकल मेरिस्टेम। और वहीं पे जो बीच में प्रेजेंट है इंटरकैलोरी मेरिस्टेम, जो साइड्स में प्रेजेंट है, वो लैटरल मेरिस्टेम। बताओ समझ में आया? इससे आसान तरीका समझाने का इसको और कोई मुझे नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि मैंने परफेक्ट समझाया।
ये देखो जी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर कुछ बढ़िया बढ़िया सी बात लिख के दे दी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। क्या होता है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं, तेजी से डिवाइड कर रहे होते हैं भाई साहब, मतलब बहुत शौक है भाई साहब तेजी से भागने का इसको। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सपेंड कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और क्लियर दिखे। ये ज़्यादा हो गया क्या? ये लो, अब ठीक है ना? अब ठीक है, जिससे रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रही और अपना बढ़िया दिख रहा है। तो इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है बेटा? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है और तीन तरह की होती है। अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम में क्या आ गया? ग्रोइंग एट द टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट, है ना? इंपॉर्टेंट फंक्शन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी कि उसकी लेंथ बढ़ाने के काम में आता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट एट बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड एंड इंटरनोड, यानी कि दो नोड के बीच के पार। और इसका काम क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करवाना प्लांट की, है ना? लास्ट आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? साइड्स पे प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है? अपनी थिकनेस को बढ़ाने का काम इसका होता है। इसका काम क्या होता है? थिकनेस बढ़ाने का काम यहाँ पर होता है। क्लियर है? अब आपको करना है ये वाला पार्ट नोट, और ये वाला पार्ट नोट करने के बाद जब आप ये वाला पार्ट करें तो फिर उसके बाद आपको बनाना है डायग्राम, है ना? जो पहले आप ये वाला पार्ट पूरा नोट कर लो। मैं रुका हुआ खड़ा हूँ, पॉज करो वीडियो और इसको नोट करो। और नोट हो गया तो फिर इसके बाद आपको नोट करना है ये वाला डायग्राम। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और जो चीज एनसीईआरटी ने छाप दी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया की किसी भी किताब को इग्नोर करना, जब तक आपके पास साइंस है, एनसीईआरटी को कभी इग्नोर मत करना। ये लो, बनाओ इस डायग्राम को, वीडियो पॉज करके। ये टोपी हटा दो। ठीक है, अच्छा एक चीज हो रहा है इसमें, है ना? ये वाला डायग्राम तो और बताया नहीं आपने, हर चीज बता दी सर, कुछ चीजें छोड़ देते हो, ये नहीं बताया आपने। देखो, अगर मैं इस वाली रूट को, इसको मैं इस तरह से काट दूं, इस तरह से मैंने काट दिया, इस तरह से काट के ये था, इसको इस तरह से ऐसे कट किया, कट करने के बाद ऐसे ऊपर से देख रहा हूँ भाई साहब, ऐसे ये देख रहे हो, ऐसे ऐसे ऊपर से देख रहा हूँ, और जब ऊपर से इस तरह से देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई देता है? लेटरल मेरिस्टेम दिखाई देता है। तो ये क्या है? टीएच सेक्शन ऑफ, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ शूट शोइंग लेटरल मेरिस्टेम ओनली। तो ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? ये क्या है? अपना लेटरल मेरिस्टेम है। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो आज की क्लास में हम ये रखते हैं, कल हम अपने जो परमानेंट इश्यूज हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट करेंगे सेकंड क्लास में, और उसको थोड़ा थोड़ा कवर करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, और मुझे लग रहा है आपको मज़ा आ रहा होगा, पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो हम सब दे दो घर में बैठे बैठे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हैव अ नाइस डे एवरीवन।